Good evening, everyone. Welcome to the today's session of Chart Speak on the market index and sectoral updates. So finally, what we were waiting for has happened. जिसका हमें इंतजार था वो हो गया है और निफ्टी ने आज आप देखेंगे तो 16,400 का लेवल क्रॉस किया। जैसा कि मैंने पहले पिछले हफ्ते के 3 सेशंस में बताया था कि कितनी भी पॉजिटिविटी आ जाए हम तब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे जब तक निफ्टी 16,400 क्रॉस नहीं करता है। तो आज के दिन आपने देखा होगा कि जिस स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी ने 16,400 को क्रॉस किया विथ अ गैप अप, वो क्लियरली बता देता है कि ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग था एंड उसके बाद से देयर हैज बीन अ जेल ब्रेक काइंड ऑफ अ सिचुएशन और अभी पूरी तरह से निफ्टी बुलिश मोड में आ गया है। सेक्टरल मूव्स देखें तो आज के मेजर विनर्स थे, दैट वाज सीएनएक्स रियलिटी, उसके बाद सीएनएक्स आईटी, निफ्टी मीडिया, बैंकिंग और इंफ्रा। एंड में आप देखेंगे ऑटो ने भी आज अच्छी मूव दी है। तो कुल मिलाकर के काफी सभी सेक्टर्स में ही मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी सेक्टर आज की तारीख में निगेटिव नहीं है। एवरीबडी इज रनिंग इन अ पॉजिटिव। तो आज का दिन सभी सेक्टर्स के हिसाब से स्ट्रांग था और निफ्टी कुल मिला करके 1.9% से अपवर्ड क्लोज हुआ है। अब अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो जैसे आप देख रहे थे पिछले हफ्ते से धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉजिटिविटी आ रही थी तो ट्रेंड्स पॉजिटिव सबसे पहले हो गए थे एफएमसीजी में और उसके बाद पॉजिटिविटी आ गई थी फार्मा में और फिर हमने देखा था पॉजिटिविटी आ गई थी ट्रेंड्स के हिसाब से ऑटो और बैंकिंग सर्विसेज में। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी ट्रेंड के हिसाब से अभी भी जो चल रही है वो चल रही है ऑटो और बैंकिंग सेक्टर्स में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। निफ्टी खुद भी अभी पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है। और मोमेंटम की बात करें, अगर मोमेंटम में देखें तो मोमेंटम में आने वाले सेक्टर्स दो है मेनली, ऑटो और एफएमसीजी। नेक्स्ट इन क्यू जो आते हुए दिख रहा है वो है निफ्टी, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो क्लियर कट हमको कहीं पे किसी की न्यूज वगैरह सुनने की कोई जरूरत नहीं है, चार्ट्स भी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि एफएमसीजी, ऑटो, प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिनमें अगर हम आज की तारीख में स्टॉक्स लेते रहें तो हमको काफी अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। मार्केट कैप्स में अगर हम जाएं तो अभी भी आप ठीक से देख सकते हैं कि निफ्टी खुद जो कि लार्ज कैप को रिप्रेजेंट करता है वो निगेटिव मोमेंटम में है और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप्स और इवन मिड कैप्स ये भी अभी निगेटिव मोमेंटम में है। और ट्रेंड में आते हुए देखेंगे तो वैसे देख सकते हैं ट्रेंड में ये सब पॉजिटिव हो गए हैं। स्मॉल कैप भी अप ट्रेंड में आ गया है, फिर मिड कैप भी अप ट्रेंड में आ गया है, लेकिन अभी भी मेरा इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप पे। वो क्यों नहीं है हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे। जो ओवरऑल मार्केट की पॉजिटिविटी है उसका जो बैरोमीटर हम पकड़ते हैं स्टॉक्स जो 200 एमए के ऊपर है, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट नाउ द स्टॉक्स विच आर अबव 200 एसएमए दे आर राइजिंग। ये आज के एक दिन में आपको ये काफी स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर्स दिखे हैं 200 डीएमए में। और जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है 200 डीएमए के ऊपर है, अब उन्होंने कर्व अप करना शुरू कर दिया है जो दिखा रहा है कि मार्केट में अभी स्टॉक्स लेवल पे भी स्ट्रेंथ आ गई है और ये वीकनेस की साइन है। 200 एमए के नीचे के स्टॉक्स उनके काउंट्स में कमी आ गई है। तो इस तरीके से ओवरऑल माहौल अभी मार्केट में हमारा पॉजिटिव हो गया है। स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं आज भी कहूँगा कि बैंकिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी और ऑटो ये तीनों सेक्टर्स काफी अच्छी सिचुएशन में खड़े हैं। चार्ट पे आके देखेंगे तो क्लियर कट जो मैंने बताया था 16,400 का रेजिस्टेंस आज ब्रेक हो गया है और बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिविटी के साथ निफ्टी ने आज का क्लोजर दिया है। अब यहाँ से हम ट्रेंड का फायदा लेते हुए ब्रेकआउट्स को भी ले सकते हैं क्योंकि रिस्क अभी मार्केट में कम है। मार्केट का माहौल जो है वो कॉशियसली पॉजिटिव हो गया है। तो आज हमारा स्टैंड इसी बेसिस पे जो हमने लिया था वो यही था कि ओवरऑल मूड अभी कॉशियसली पॉजिटिव है
हम अभी एम्बर जोन में या ऑरेंज कलर के सिग्नल पे आके खड़े हैं। मेरे स्टडीज ग्रुप में आज मैंने 2 मिड टर्म टर्टल स्टॉक्स ऐड किए हैं और एक सेक्टोरल इंडाइसिस 20 भी लिया है मैंने, क्योंकि इस सेक्टर में अगर हम देखें जिसको मैंने चुना है, काफी स्टॉक्स आज 200 एमए के नीचे है। तो जब सेक्टर्स में स्टॉक्स 200 एमए के नीचे, तो स्टॉक लेवल पे पिकिंग मैं नहीं करता हूँ। उसकी बजाय मैं फायदा ले लेता हूँ कि उस सेक्टोरल का जो इंडेक्स है उसको मैच करता हूँ, जो बीज है उसको खरीद लेता हूँ ऐसे मौके पे, ताकि उसमें मुझे आसानी से मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, और अगर मुझे लगेगा किसी पॉइंट पे इसका ट्रेंड वीक हो रहा है तो मैं उसमें से निकल भी जाऊंगा। तो आज मैंने एक सेक्टोरल बी लिया है और दो स्टॉक्स मैंने लिए हैं जो कि एक तो मेनली ऑटो सेक्टर से है और दूसरा जो है वो कंपोजिट सेक्टर से, यानी उसकी काफी कंपनीज जो है वो अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ये मेरा आज का एक्शन था मेरे खुद के पोर्टफोलियो में। और फिर एफ आई डी आई की एक्शन देखेंगे आज, तो एफ आई आईज ने खुद 502 करोड़ डाले, जो कि अमाउंट वाइज आप कम है। तो इस एक्शन को मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं पकड़ रहा हूँ, फिर भी पॉजिटिविटी है तो उतना तो हम एक्नॉलेज कर ही सकते हैं। और डी आई आईज हैव ओवर रन इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो, और उन्होंने भी आज 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो वॉल्यूम वाइज मुझे कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिखा है, बट ओवरऑल अच्छा ये है कि दोनों जन एफ आई और डी आई पॉजिटिव चल रहे हैं। कल के इंक्लिनेशंस कैसे लग रहे हैं मुझे, तो कल के लिए भी आज का डाउस का जो फ्यूचर्स है वो पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आज के दिन में 0.43% अप है। यूएस मार्केट्स आज बंद होने के कारण ड्यूरिंग द नाइट ट्रैक करने को कुछ नहीं बचेगा, तो मॉर्निंग से ही हम संभलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से फिर निफ्टी उस समय के जो फ्यूचर्स हैं डॉ जोन्स के, वहां से अंदाजा लगाएंगे कि क्या हो सकता है। अभी स्मॉल कैप और मिड कैप्स को भी जरा देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप्स में आज देखेंगे आप तो पॉजिटिविटी थी, फिर भी क्रूशियल लेवल है जिसको हम मॉनिटर करेंगे, वो है 9400। आप देखेंगे 9400 मेरे वॉर जोन का बॉटम था, जो फरवरी मार्च के दरमियान बना था। उसको मैंने अगर क्रॉस कर दिया स्मॉल कैप्स में, तो यहाँ से मैं समझूंगा कि स्मॉल कैप्स भी काफी हद तक अभी पॉजिटिव मोड में आ गए हैं। अगर आप जेसी लेवर मोर की बुक्स पढ़ेंगे तो इन लाइंस को पिवोट लाइंस कहा जाता है, जो पहले सपोर्ट बनती है और बाद में रेजिस्टेंस बनती है। तो ये लाइन रेजिस्टेंस बनेगी ऐसा मेरा अंदाजा है। मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टडीज के द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो करीब करीब और आगे जाते हुए यहाँ से अराउंड 3% पे आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। तो स्मॉल कैप निफ्टी और 3% विदाउट एनी रेजिस्टेंस स्ट्रांगली मूव हो सकता है। वहां से शायद रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट्स या साइडवेज मूव्स आएंगी। तो अभी भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन संभल के रहना है। मैं ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी 9400 क्रॉस करने से पहले नहीं गिनूंगा यहाँ पे। मिड कैप्स के चार्ट को हम रेयरली देखते हैं, लेकिन आज इसको भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप जान सके कि आपको किस कैप साइज पे ज़्यादा काम करना है। निफ्टी पॉजिटिव हो गया करके आप किसी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में एंट्री करना मत शुरू करिए, क्योंकि वहां पे अभी भी खतरा है। तो खतरे की लाइन कहाँ पे है मिड कैप में, वो है 28,500 पे। यहाँ पे भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि पहले रिवर्सल्स आए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये देखिए ये छठा प्राइस एक्शन है, यहाँ से टूटा तो जोरों से गिरा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये लाइन जो है 28,500 की, ये क्रूशियल होगी सीएनएक्स मिड कैप के लिए। इसको क्रॉस करने दीजिए, फिर मिड कैप में भी आप काफी पॉजिटिव एक्शन देख सकते हैं। सेटअप्स हैं अच्छे, प्रोबेबिलिटीज हैं हम इनको ब्रेक कर देंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हुआ नहीं है तब तक एक्शन लेना एंटिसिपेशन में एक रिस्क होती है मार्केट में, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग सेटअप मैं दिखाऊंगा जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बताया था, सेक्टर निफ्टी ऑटो। तो यहाँ पे तो काफी अच्छा पैटर्न भी बन गया है। तो ये पैटर्न मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये पैटर्न की जो लाइन है हमने क्रॉस की है 11,200 पे। तो आप में से जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो मेरा सवाल ये है आपके लिए कि ये कौन सा पैटर्न बनाया है निफ्टी ऑटो ने। तो जरूर जवाब दीजिएगा इसका इस वीडियो की कमेंट्स में, ताकि मुझे
ये समझ में आ सके कि आप भी सीख रहे हैं मेरे साथ, और इस वीडियो में आप सिर्फ टिप्स के लिए नहीं है, आप सीरियसली जानना चाहते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। तो ओवरऑल निफ्टी पे कॉन्फिडेंस है, मार्केट मुझे लग रहा है कि कॉशियस बुलिश मोड में है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा इंतजार करना है आगे के स्टेप्स लेने के लिए। आज के मेजर न्यूज़ जानने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज है 30 तारीख, और कल होगा आपका आखिरी दिन डिस्काउंट पे, 35% डिस्काउंट पे मेरा टर्टल्स टेक्निक का जो वेब सीरीज आता है 6 वीकेंड का, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में मैं आपके फंडामेंटल्स अच्छे बना देता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के, फंडामेंटल एनालिसिस के। फिर उन दोनों के बेसिस पे मैं आगे जा करके एक स्ट्रैटेजी डेवलप करता हूँ जो कि मेरी सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है। क्लियर कट आपके पास इंडिकेटर्स और स्कैनर्स रहते हैं फॉर एंट्री एज वेल एज एग्जिट्स, और स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी मैं एक फंडामेंटल स्कैन देता हूँ। तो मैं लोगों के हाथ में वही टेक्निक देना चाहता हूं जिससे उनका पैसा मार्केट में सेफली बना रहे। तो दिस इज द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी दैट आई शेयर विथ ऑल माय स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम। और डिमांड को देखते हुए मैंने इस बार इसको डिस्काउंट भी किया है, ताकि आप में से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन कर सके और इसका फ़ायदा उठा सके। तो कल तक इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसको ज्वाइन करने की लिंक भी मैंने नीचे आपके चैनल में दी हुई है। कुछ सवाल है तो आप मेरे साथ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है, आप चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल शेड्यूल करके समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या क्या कवर करते हैं। आगे देखते हैं मार्केट्स के लिए जो मेजर अपडेट्स हैं न्यूज वाइज वो क्या है। इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज बहुत पॉजिटिव हो रही है, वो चाइना की तरफ से है कि उनके जो कर्व्स थे, जो उन्होंने ब्लॉकेजेस लगाए थे कोविड के कारण, वो अभी धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। और एक डेडिकेटेड एफर्ट चल रहा है अभी चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से, कि किसी तरीके से इकोनॉमी को ऊपर उठाया जाए। तो जो कुछ एक तरफ आपको यूएस में दिख रहा है, इंडिया में भी दिख रहा है कि सेंट्रल बैंक आ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स बढ़ा रही है, उसका उल्टा काम हो रहा है चाइना में। तो एक चाइना बड़ी इकोनॉमी है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ता है टू क्रिएट पॉजिटिविटी इन द ओवरऑल इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। ये एक बेसिस हो सकता है कि आगे जाकर के हमारी भी सिचुएशन या ग्लोबल जो मूड है मार्केट का वो बदल सके। दूसरी तरफ रशिया की भी बातें चल रही हैं अलग अलग देशों के साथ, फूड ग्रेन्स के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, ताकि वो भी रेडी है देने के लिए, बट उसके अगेंस्ट कुछ सैंक्शंस कम होने चाहिए। तो देखते हैं ये कोशिशें किस तरीके से जो सैंक्शंस का ब्लॉकेड है उसको, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर पाती है क्या नहीं। तो उसकी तरफ मेरा मेजर ध्यान है। और दूसरी तरफ क्रूड भी काफ़ी हायर लेवल पे बना हुआ है, तो $110 के ऊपर क्रूड चल रहा है, जो कि बहुत ही रिस्की है, और एक तरीके से ये इन्फ्लेशन को नीचे लाने में स्पॉइलर प्रूफ होगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे मेजर रिस्क अभी भी मुझे क्रूड से नजर आती है और ऑनगोइंग सैंक्शन से नजर आती है। वो अगर सॉल्व होंगी तो ये रैली और भी स्ट्रांग बन जाएगी। और कंपनी लेवल के अपडेट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया है गेल की तरफ से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। वो 6,000 करोड़ रुपया रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले 3 साल में। और मैं सोच रहा था कि ये गैस सप्लाई करते हैं तो ये रिन्यूएबल्स में अलग से क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टू क्रिएट फैसिलिटी फॉर लिक्विड हाइड्रोजन। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हाइड्रोजन गैस एनर्जी में सेक्टर में काम करने वाली कुछ कंपनियों में अभी गेल भी जुड़ गया है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर ध्यान दे करके, क्योंकि एनर्जी एक थीम है जो मुझे लगता है पूरे डिकेड के लिए चलेगी। क्रूड की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी डिपेंडेंसी क्रूड से कम करें, और उसी हिसाब से लग रहा है कि ये न्यूज़ गेल के स्टॉक्स को पॉजिटिविटी देते हुए आगे जाने में मदद करेगी। और भी न्यूज़ है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट्स कंपनी लेवल्स पे हैं, तो ये भी इंडियन जनरिक इकोनॉमी पे अपडेट। मेनली मॉनसून जो है वो ऑन ट्रैक है, तो केरला को टच करते हुए तमिलनाडु कर्नाटका में जो उसका प्लान है उसके ऊपर
जो एस्टिमेट्स है उसके अलाइन चल रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया, क्योंकि हमारी जो मेजर इकोनॉमी है वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। और अगर एग्रीकल्चर मानसून के कारण संभला रहता है तो एक बहुत बड़ा पिलर हमारे इकोनॉमी का सीमलेसली चलता है। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ ने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे हमें आते हुए महीने में कम होता हुआ दिखेगा। और उन्होंने कहा है कि मई के महीने में भी उनको लगा है कि पीक से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। तो इन्फ्लेशन अगर नीचे जल्दी आते हुए दिखेगा तो ऑब्वियसली आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो अगली रेट हाइक को पोस्टपोन कर सके, डीले कर सके, जिसका इंडिकेशन आरबीआई गवर्नर ने पिछले हफ्ते में दे भी दिया है कि पहले जो वो कहते थे कि नेक्स्ट हाइक इज अ नो ब्रेनर, अब वो कह रहे हैं कि देयर माइट बी सम स्लगिशनेस और स्लो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर रेट हाइक्स। तो ये एक अच्छी न्यूज है जिससे भी मार्केट को कंफर्ट मिलेगा। ईवी की जो तो बड़ी न्यूज है वो है, जिसका मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि कब तक टाटा मोटर अकेला बना रहेगा सीवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। लेकिन दूसरी तरफ अभी आ गया है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा खुद की XUV 300 लॉन्च कर सकता है Q1 2023 में, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। और इस बार का भी M&M का रिजल्ट काफी अच्छा आया है, ट्रैक्टर्स में भी उनकी ग्रोथ अच्छी रही है। तो इसी के कारण मैं जब टेक्निकल एनालिसिस करूंगा अगले वीडियो में तो आपको दिखेगा कि महिंद्रा महिंद्रा का टेक्निकल सेटअप भी सपोर्ट कर रहा है इस पॉजिटिविटी को। और टाटा मोटर्स ने भी अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करार किया है फोर्ड इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि फोर्ड का जो प्लांट अभी सानंद में है उसको वो अभी अपने अंदर मर्ज करेंगे, एक्वायर करके आगे फिर अपनी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल आज जो है ब्रेकआउट काफी सब्सटेंशियली पॉजिटिव था। निफ्टी खुद ब्रेकआउट देने के बाद लार्ज कैप्स की मूव्स को काफी अच्छी तरीके से कंफर्म कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप का टाइम आने के लिए मुझे और कन्विंस होने के लिए 1-2 दिन लगेंगे। जो लेवल्स मैंने बताए हैं अगर वो क्रॉस हो जाएंगे तो उसमें भी हम कॉन्फिडेंटली प्ले करेंगे। इससे आगे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, फॉर एनी क्वेश्चंस, for any comments, feel free to comment within this video also, or you can get in touch with me on Twitter. Thank you for today. We'll get back to you soon with the stock level updates for today. Take care. Bye bye.